क्वेश्चन नंबर 1, आज हम 8.4 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.4। अब 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a, tan a in the terms of cot a। तो पहले मैं आपको sin a को in the terms of cot a बदलना सिखा रहा हूं। sin a, तो जैसे आपने कहा कि सर हमसे sin a नहीं बना है, इसको cot a की फॉर्म में बदलना है, कैसे बदलेंगे? तो sin a को क्या आप 1/cos a के लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि sin का रेसिप्रोकल होता है cosec और cosec का रेसिप्रोकल sin। So you can write sin a is equal to 1/cosec a। अब इसको cot की फॉर्म में बदलना बहुत इजी है, क्योंकि कल हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी थी, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, योर आंसर 1/√cosec a is equal to 1 plus cot square a। फिनिश। सो ये आपका हो गया sin in the terms of cot। sin in the terms of cot। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का किसी को नहीं बना? काइंडली रेज हिज हैंड। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 is write all the other trigonometric ratios of angle A in the term of sec A। मतलब कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको sec a की फॉर्म में लिखना है। चलिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमको sec a की फॉर्म में लिखना है। लिसन, यस, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec a की फॉर्म में। सबसे पहले sin a को sec की फॉर्म में कैसे लिखें? sin a को sec की फॉर्म में कैसे लिखा जाए? ओके, कैसे कर सकते हैं sin को? हाँ, लिखा जा सकता है। देखिए, sin a को sec की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यू नो sec a sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू कितना? 1। ये होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। यहां से ये क्वेश्चन उठेगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। यहां से ये क्वेश्चन उठ जाएगा। नाउ sin स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। एग्री? सो sin a इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर a। अब cos मिल चुका है तो sec निकला, बहुत इजी है। यू कैन राइट इट √1 माइनस, व्हाट इज cos? cos कैन बी रिटन एज 1/sec। सो 1 बाई sec a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस 1/sec स्क्वायर a। sec स्क्वायर a यहां जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a, ये आ गया sec स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a। ओके, हाँ, एलसीएम ले लिया, तो इसको बस आप कर सकते हो √sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन कितना? sec a। कन्वर्ट हो गया ये साइन है और किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है? ये sec की फॉर्म में। क्लियर है ना? तो ये साइन आपका sec की फॉर्म में लिखा हुआ है, बन जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक ना? ये साइन आपका sec की फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, एक ट्रिक मैं तुमको और बताता हूँ, इसकी बहुत सरल, कोशिश करो सीखने की। यदि समझ में आती तो बड़ी अच्छी बात होगी। यस, इसमें प्रॉब्लम बोलो सर। पीछे आंसर ना वो दे रखा है sec स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a दे रखा है, तो रूट के अंदर होगा पूरा आंसर। रूट क्या है? ये भी तो है आंसर, उसने यहाँ पे छोड़ दिया, मैंने इसको आगे सॉल्व कर दिया, बस यही तो है आंसर। sec स्क्वायर a माइनस 1/√sec स्क्वायर a। क्लियर? सही है? ठीक है ना? ये हो गया। चलो, इसकी एक और ट्रिक बताऊं करने की। ठीक है ना? इसकी एक और ट्रिक बता रहा हूं। देखो, ये आपके पास जो दिया रहता है ना साइन है, उसको x मान लो। उसको क्या मान लो? x। देखना, बहुत इजी है। आपके पास साइन ए दिया गया है, आपने इसको मान लिया x, और जिसके नीचे कोई नहीं, उसके नीचे कौन होता है? 1। अब बढ़िया ट्रायंगल बना दो। ये ट्रायंगल बना दिया आपने, ट्रायंगल ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको a के लिए खेलना है तो a को नीचे रखो बच्चों, नहीं दिक्कत बन जाएगी। ये c को ऊपर रखो। किसके लिए खेलना आपको? a के लिए। देख लो इधर, a के लिए आपको खेलना है ना। यस, sin a, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? p/h। मतलब ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। तो
वाली साइड कितनी हो गई x और ये वाली साइड कितनी हो गई 1। हाँ या ना? ये वाली साइड ले ली x और ये वाली साइड ले ली 1। क्लियर हुआ? अब ये वाली साइड x है, ये वाली साइड 1 है, ये वाली साइड x है, ये वाली साइड 1 है, तो ये वाली साइड पाइथागोरस से सॉल्व करोगे तो अगर मन में आ जाए कि √1 - x² आएगा, हाँ या ना? नहीं आया। चलो देखते हैं। ये वाली साइड आपको फाइंड करनी है, ये वाली साइड आपको पता नहीं है, इसका नाम थोड़े समय के लिए y मान लो। क्या मान लो? y मान लिया। अब ये देखो x² + y² इक्वल टू कितना 1, तो y² इक्वल टू 1 - x², y इक्वल टू √1 - हाँ या ना? तो y की वैल्यू आ गई √1 - x², ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है ना? अब तो बिल्कुल टेंशन मतलब तुम्हारे सारे आंसर फटाफट आने वाले हैं। नंबर 1 पहला था अपने पास साइन ए, तो साइन ए तो खुद साइन की फॉर्म में है, उसका कोई दर्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। पहला फॉर्मूला साइन ए तो है ही है। अगला क्या है? कॉस ए। क्या है दोस्तों? कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बोलो? √1 - x²। हाइपोटेनस कितना है 1, मतलब सीधी सीधी बात √1 - x²। बोलो हाँ। तो 1 √1 - x की जगह क्या मान रखा आपने? साइन ए। बस पुट करते जाना है। तो पहला फॉर्मूला 1 - sin²। तीसरा होता है tan a। बोलो हाँ। तीसरा होता है tan a। हाँ, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है 1 - x²। x की जगह क्या चिपका दूं? sin a। आंसर sin a अपॉन √1 - sin² a, ये आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला cosec a। cosec a इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना? परपेंडिकुलर कितना? x। 1 को कुछ नहीं कर सकता, x की जगह क्या कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट कौन बचा अपना? sec a। sec a बेस अपॉन हाइपोटेनस को पलट दो, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना? बेस कितना? 1 - x का स्क्वायर। ठीक ना? आंसर 1 अपॉन √1 - sin² a कन्वर्ट हो गया। तो sec a इक्वल टू √1 - sin² a। नेक्स्ट cot a। cot a इक्वल टू कितना होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मतलब √1 - x² और परपेंडिकुलर है x, तो ये हो गया अपना पास √1 - sin² a अपॉन कितना? sin a। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ sin a कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है ना? ये इजी लगा तो आप इससे कर लो, और अगर कन्वर्ट करने का दम है, फॉर्मूले याद है तो इससे कर लो। ठीक है? अभी मैंने सेक में करवा देता हूं, एक और करवा देता हूं। ये मैंने साइन ए का करवा दिया सारा, अब सेक में करवा रहा हूं। है हाँ सेम होगा, करवा देता हूं। देखो सेक में यहाँ ये कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इसी से करवा देता हूं सेक में। ये साइन ए का था, हो तो गया साइन ए में कन्वर्ट, ये साइन के हो गए। अब सेक के देख लो, ये ट्रायंगल बनाओ बस। सेक ए इक्वल टू एक्स ले लो, सेक ए इक्वल टू एक्स, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कौन 1। सेक ए इक्वल टू एक्स। सेक का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाँ या ना? तो हाइपोटेनस कितना? बेस कितना? परपेंडिकुलर कितना होगा? √1 - x² होना चाहिए, नहीं √x² - 1 होगा। x² - 1। ये किसको समझ में नहीं आया? क्लियर हो गया ये कैसे आया √x² - 1? हाँ देखो कैसे होगा। देखो बेटा मानसी ये पता नहीं है अपन को। हाँ वो x/1 कहाँ से आया? x/1 हमने x माना ना उसको, सेक थीटा को। सेक ये कह रहा है कि सेक के फॉर्म में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखो, तो जो गिवन है उसको x मान लो, जो गिवन है उसको क्या मान लो? बस यही तो बोला ना, पहले भी यही बोला था कि जो गिवन है उसको x मान लो। तो सेक ए को आपने x मान लिया, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो सेक ए इक्वल टू होता हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हो गया x और बेस हो गया कितना 1, और ये हो गया √x² - 1। बोलो हाँ या ना? समझ में आया इतना? चलो आगे चलते हैं। अब बनाते
आते हैं अपन साइन ए। अब आप मैच करते जाना आंसर शीट से। साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? अपॉन हाइपोटेनस कितना है? भैया x की जगह क्या मान रखा है? sec a। पहला आंसर sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a। चेक कर लीजिए पहला आंसर। sin a इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec a, फर्स्ट आंसर। चलिए सेकेंड, cos a। cos a इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दे रखा? हाइपोटेनस कितना? तो 1 की जगह तो कुछ नहीं कर सकते, x की जगह क्या दे रखा है? ये हो गया। थर्ड tan a। tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? कहीं नहीं है, x स्क्वायर माइनस 1। बेस कितना है? 1। आंसर अंडर रूट sec स्क्वायर x माइनस 1। सॉरी sec स्क्वायर a माइनस 1। इनको सबको पलट दीजिए, आपके पास cos a आ जाएगा। cosec a sin a का उल्टा, इसको पलट दो ऊपर। ऊपर आ गया sec a और नीचे आ जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ये आ गया cosec a। फिर sec a को तो sec a में कन्वर्ट करोगे नहीं क्योंकि sec a इक्वल टू sec a। लास्ट में आएगा cot a। तो cot a tan a को कन्वर्ट करो, पलट दो। tan a कहां आया? ये आया है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो पलटोगे तो 1 आएगा ऊपर और नीचे आएगा अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस। चेक करिए 6 के 6 सही है? सही है। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट करिए। सर और रामायण की लिखी है कहां पर? ये कन्वर्ट तो किया। अरे ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये मैंने साइन में कन्वर्ट करा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये सेक में करा है। 2 क्वेश्चन कर दिए मैंने यहाँ पे। तो सर उधर 1 डाल दीजिए। हाँ, ये इधर 1 लिख लो, इधर 2 लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है आप सारे?